अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम सीएम जो चीफ़ मिनिस्टर होता है किसी भी प्रोविंस का, उसके इलेक्शन के तरीक़ाकार को समझेंगे कि उसको इलेक्ट होने के लिए कितने वोट्स चाहिए। ये पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे। देखिए, हमारे जो पंजाब में आजकल एक सिचुएशन राइज़ हुई है जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ जो कि पीटीआई के 25 मेंबर्स के वोट के साथ इलेक्ट हुए हैं एट सीएम पंजाब, बट अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया आर्टिकल 63A पे, प्लस अब इलेक्शन कमीशन भी उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन देगा। और ये जो मेंबर्स हैं पीटीआई के जिन्होंने डिफेक्शन की है उन्होंने डी सीट होना है और हमज़ा शहबाज के पास जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है 186 वोट्स वो नहीं रहनी। सो आज नहीं तो कल इन्होंने ये पंजाब में दोबारा इलेक्शन होने हैं सीएम के। अब इसका प्रोसीजर क्या है ये बताया गया है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 में। देखें, जो प्रोसीजर रूल्स में बताए गए हैं, जो भी इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते हैं वो अपने नॉमिनेशन वगैरह जमा करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सब आर्टिकल 4 में बताया गया है द चीफ मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। क्लियर कट कि जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा किसी भी प्रोविंस का, वो उस सूबे की जो असम्बली है उसकी टोटल जो मेंबर्स की तादाद है उसकी मेजॉरिटी के वोट्स के साथ बनेगा। अब यहाँ पे क्लियर करते हैं, एग्जांपल हम पंजाब वाली रखेंगे ताकि हमारे सामने चीज़ें क्लियर हों। देखिए, पंजाब में जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 186 है। जो टोटल मेंबरशिप टोटल स्ट्रेंथ है पंजाब असम्बली की, उसमें से 186 जो वोट लेगा उस मेजॉरिटी के साथ वो सीएम पंजाब बनेगा। पहली बात तो ये यहाँ पे क्लियर होगी। प्रोवाइडेड फर्दर, अब इसके साथ दो जो प्रोवाइजोज़ भी ऐड की गई हैं। अब पहली प्रोवाइजो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ नो मेंबर सिक्योर सच मेजॉरिटी इन फर्स्ट पोल। देखिए, फर्स्ट पोल हुआ उसमें 186 लेने हैं आपने पंजाब में अगर सीएम पंजाब बनना है। अगर कोई जो कंटेस्टेंट हैं उनमें से कोई भी 186 वोट नहीं लेता तो फिर क्या होगा, A second poll shall be held between the members who secure the two highest numbers of votes in the first poll। तो जो पहला पोल हुआ था उसमें से जो टॉप के जिन्होंने हाईएस्ट वोट सिक्योर किए हैं उनके दरमियान सेकंड पोल होगा। देखें, पहला पोल हुआ जिसमें 186 रिक्वायर्ड था पंजाब में। अगर हमज़ा शहबाज या चौधरी परवेज़ लाई उनमें से कोई भी, अगर तो किसी ने 186 ले लिए तो वो सीएम पंजाब, अगर किसी ने नहीं लिए 186 तो सेकंड पोल होगा। इनमें से अब अगर 3 कंटेस्टेंट है, 4 कंटेस्टेंट है, जितने भी कंटेस्टेंट है हर पार्टी ने अगर अपना खड़ा किया हुआ है, सो जो टॉप के 2 होंगे जिनके वोट सबसे ज़्यादा होंगे फर्स्ट पोल में, उनके दरमियान में री पोल होगा, सेकंड पोल होगा। At second poll shall be held between the members who secure the 2 highest numbers of votes in the first poll and the members who secure a majority of votes of members present and voting shall be declared to have been elected as chief minister। यहाँ पे second poll में थोड़ी सी situation change हो गई है। देखिए, first poll में total membership की majority जैसे पंजाब में 186 जो फर्स्ट पोल में लेगा वो बनेगा, लेकिन किसी के पास नहीं आई। सेकंड पोल होगा, सेकंड पोल में ये 186 की, अगर पंजाब को हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो 186 की शर्त है वो ख़त्म हो जाएगी। जितने मेंबर्स उस वक़्त प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे उनमें से जिसकी मेजॉरिटी होगी वो सीएम पंजाब बन जाएगा। 186 वाली शर्त हो जाएगी। ये सेकंड पोल के लिए, फर्स्ट पोल के लिए नहीं, ये सेकंड पोल के लिए। अब इसके साथ एक और प्रोवाइजो ऐड की गई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द नंबर्स ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय 2 और मोर मेंबर्स सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज़ इक्वल। लेकिन अगर ये आ गया कि सेकंड पोल भी हुआ है, उसमें भी जो मेंबर्स प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे उनको काउंट करने के बाद जो 2 टॉप के या 3 जितने भी वो मेंबर्स थे उन सब के वोट इक्वल हो गए, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, फर्दर पोल्स। अब यहाँ पे वर्ड पोल नहीं है, पोल्स है, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फर्दर पोल्स शैल बी हेल्ड बिटवीन देम अंटिल वन ऑफ देम सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो फिर फर्दर पोल्स भी होंगे। देखिए, पहला पोल हुआ 186 पंजाब के लिए, अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पहला पोल 186 जो लेगा वो सीएम बन जाएगा।
नहीं लिया किसी ने तो सेकंड पोल में ये होगा कि जो टॉप के 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं वो उनके रिगार्डिंग सेकंड पोल होगा। लेकिन अगर सेकंड पोल में भी ये हो गया कि और सेकंड पोल में 186 वाली शर्त चली गई, जो मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनमें से जिसकी मेजॉरिटी होगी वो सीएम बन जाएगा। यहाँ पे पंजाब के एग्जांपल के लिहाज से 186 वाली शर्त ख़त्म होगी। लेकिन अगर किसी मेंबर ने भी फिर मेजॉरिटी नहीं ली और उनके इक्वल हो गए हैं वोट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्दर पोल्स होंगे। यानी ये एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है कि जब तक उनमें से कोई एक मेजॉरिटी नहीं लेता तब तक पोल्स होंगे, और जब किसी के पास मेजॉरिटी हो जाएगी तो वो सीएम बन जाएगा उस प्रोविंस का। तो ये था प्रोसीजर कि किसी प्रोविंस में एक चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।